हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेयर कट, और वो भी बिल्कुल रियल क्लाइंट पर। तो आप मेरी क्लाइंट का हेयर देख ही रहे हैं, और मैं हमेशा इनका हेयर कटिंग आपके साथ शेयर भी करती हूँ, इनका वीडियो। और आज फिर मैं 1 साल के बाद फिर से होली पर, हैप्पी होली पर ही हमेशा ये हेयर कटिंग मुझसे लेती रहती हैं, और इस बार मैं फिर से आपके साथ इनका हेयर कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो आप मिल सकते हैं। मेरी क्लाइंट है, बहुत ही प्यारी है। थोड़ा सा घूमिए यार। हेलो, ओ देख रही, मेरी सुंदर सी क्लाइंट है और बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही ज्यादा। तो हम लोग जो है कि इनका हेयर कटिंग जो है कि देखते हैं। फुल वॉच करिएगा वीडियो को, वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। हेलो हेयर कटिंग, हेलो गाइस। और वो भी मेरी रियल क्लाइंट है। ओके, हमेशा मेरे पास आती रहती है और इनका हेयर कटिंग मैं ही करती हूँ। और 1 साल के बाद इतना ही बढ़ता है, फिर एंडा हो जाता। तो आज हम लोग देखते हैं इनके इतने ड्राई है एकदम हेयर, और आप देख रहे हैं बहुत ही बेबी हेयर है, फ्रिजी हेयर है बिल्कुल। तो हम लोग हेयर कटिंग शीट लगा लेना है। ओके, देख रहे हैं लोग, सभी लोग कुछ समझ में आ रहा है कि हमें कटिंग करने से पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हेयर शीट लगा लेनी चाहिए। उसके बाद जो है हमें स्प्रे करना चाहिए। करिए। तो ये मेरी स्टूडेंट है जो कि वाटर स्प्रे कर रही हैं, बालों को गीला करिए। तो आप कभी भी ड्राई हेयर में कटिंग नहीं करे, है ना बच्चों? ये हमेशा याद रखा करिए कि ड्राई हेयर में कटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो जब भी आप एक अच्छी बेस्ट कटिंग चाहिए तो उसके लिए बालों को खूब गीला कर लें, है ना। अच्छे से गीला रहेगा तो कटिंग जो है बहुत ही बढ़िया आती है। इनके मन पसंद की ही हेयर कटिंग करती हूँ, और इन्हें शॉर्ट हेयर चाहिए और स्टफ्स लुक चाहिए। तो इस बार हम लोग कुछ जो कि इन्हें हमेशा की तरह पसंद है। तो हो गया, अब कॉम्ब कर लेते हैं अच्छे से। बहुत ही अच्छे से शिखा, बहुत ध्यान से देखना। ये हेयर कटिंग बहुत ही अमेजिंग हेयर कटिंग होने वाली है। बहुत ही आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सिंपल मेथड से मैं ये हेयर कटिंग ये बताने वाली हूँ, जिससे आपकी समझ में फटाफट आ जाना है, बिल्कुल आ जाना है। देखना है कि ये हेयर कटिंग कितनी इजी तरीके से होगी। अरे यार, अभी नहीं, मेरी क्लाइंट आती हैं हर साल में, तो मुझे याद करती हैं होली पर। फिर कब कटिंग होगी यार आपकी? 1 साल बाद। फिर 1 साल बाद होगी। हर साल होती यार बात ये चल, मुझे पता है आप हमेशा मेरे यहाँ कटिंग कराते हो। तो आज मैं इनको हेयर कटिंग देने वाली हूँ शॉर्ट हेयर में। सबसे पहले अच्छा आप ये बताओ कि शॉर्ट कितना करो? आप बस इतना लेंथ तो बता दीजिए। शॉर्ट छोटा सा एकदम, बिल्कुल कितना छोटा? हाँ, पीछे बस एक रबड़ लगे। एक रबड़ मतलब फिर भी शोल्डर तक? यहाँ तक शॉर्ट कर दूं? मतलब यहाँ तक शॉर्ट कर दूं ताकि एक आप पोनीटेल बना सके ना, और बाल भी खूबसूरत की मतलब कटिंग होनी चाहिए। ओके गाइस, आप सुन रहे होंगे कि मैं अपनी मर्जी से हेयर कटिंग नहीं करती। तो क्लाइंट से मैं हमेशा पूछती रहती हूँ, और आप लोग बोलते हैं कि मैं जो है कि ज्यादा शॉर्ट कर देती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं यार, आप देख रहे हैं मेरी क्लाइंट कह रही है कि इनके हेयर को बिल्कुल यहाँ पर लाना है शोल्डर तक। तो आप नहीं बोलिएगा कि मैं हेयर को ज्यादा शॉर्ट करती हूँ। तो इनकी इतनी लेंथ को निकाल लेना है गाइस। आप भी देखिएगा और आप सभी लोग देखो कि इतने लेंथ निकालने के लिए बोलिए, है ना। आ रहे समझ में? हेयर कटिंग हो रही है तो उसे देखिए, समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बार बार आप हमसे पूछ सकती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि आज इनके हेयर को सबसे पहले ईयर टू ईयर हम लोग यहाँ पर सेक्शन क्लीन करेंगे पहले, है ना। हेयर तो ठीक ही है, यहाँ पर हम लोग ऐसे एक रेडियल सेक्शन यानी कि ईयर टू ईयर सेक्शन
निकाल लेते हैं। क्या बोलते हैं इस सेक्शन को बच्चों? रेडियल सेक्शन। थोड़ा तेज बोला करिए यार। रेडियल सेक्शन। ओके, और क्या बोल सकते हैं इसको? तेज बोलेंगे तब ना सुनाई देगा बच्चों। ईयर टू ईयर सेक्शन। ये टू ईयर सेक्शन और रेडियल सेक्शन ना, मतलब दोनों बोल सकते हैं, जिसकी समझ में जो आए ना आए। ये कैसे स्टूडेंट हो मेरी यार। हाँ, जिसकी समझ में जो आए ये बोलिए ना। बोल रही है जिसकी समझ में जो ना आए। गजब की मेरे स्टूडेंट है। हाँ? एकदम। बताइए, कह रही हैं कि जिसकी समझ में जो ना आए वही आप बोलिए। बताइए, इसी बोलिए। चलो, नहीं जरूरी है, जुबान है निकल जाता है, और हंसना भी बहुत ही जरूरी होता है। सेहत के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है। कोई भी आप वर्क करो और हंसते हंसते करो और हंसते हंसते सीखो, है ना। बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं। आप अगर ऐसे एकदम टाइट कोई काम कर रहे हो, हंस नहीं रहे, बोल रहे हो, हंसते खेलते कोई भी काम होता है हंसते खेलते होता है। ओके, तो अब हम जो है पूछ लिए हैं इनका लेंथ कितना शॉर्ट होना है, बट अभी हम लोग लेंथ को शॉर्ट बिल्कुल भी अभी नहीं करना। ओके, बाद में करेंगे शॉर्ट। तो अभी क्या है ना कि यहाँ से हम लोग एक वी सेक्शन निकालेंगे। बहुत ही इजी है हेयर कट। ये देखिए गाइस, बहुत ही इजी है ये हेयर कट। आप सबकी समझ में आएगा ये हेयर कट। जो हो गया इधर का, और फिर हम लोग निकालेंगे एक इधर का। तो ये क्या बन गया बेटा? दिख रहा है? वी आ रहा है ना? वी दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल है ना। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं रहे बच्चे, तो यहाँ पर हम लोग क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा वी सेक्शन। हाँ, बोला करिए यार, ताकि समझ में आए ना कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत ही इजी है ये हेयर कट। तो जो है कि प्रीति वो दीक्षा सीजर उठाओ। तो अभी क्या लेंगे हम लोग एकदम ऊपर। ये क्या है ना कि एकदम ये जो है कि 180 डिग्री पे जाएगा हमारा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। इस तरह से आराम से बिल्कुल ऊपर ले जाना है और कॉम कर लेना है। ओके, पकड़ो। तो अब सीजर लेना है, और सीजर हमारा हमेशा ये रिंग फिंगर होती है ना, देखो पकड़ो, फिर से एक बार फिर से झाड़ना। तो इसे हमें अपने रिंग फिंगर में लेना है। ओके दीक्षा बेटा, और वो शिखा, हाँ। सबकी समझ में आ रहा है? देखना, बहुत ही इजी हम ये हेयर कटिंग आपको बता रहे हैं, तो आप ये हेयर कटिंग कर सकते हो। तो ये आपकी जो ग्रिप है ना, ये मजबूत होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से आप पकड़ो इसे। तो ये हेयर कटिंग हम यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल इक्वल कर चुके हैं, है ना। तो एक बार हम लोग फिर से इसे कॉम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि चेकआउट कर लेते हैं कि कोई बड़ा हेयर अगर है इसमें, तो फिर से हम लोग इसे कट कर ले, है ना। तो ये क्लाइंट हमारा देखना काम होता था। अब ये क्या हमारे बच्चे गाइडलाइन बन गई। ये क्या हमारे गाइडलाइन। हाँ, थोड़ा तेज बोला करे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे। तो ये गाइडलाइन हो गई। तो इन्हें चारों तरफ हम लोग फैला देंगे, है ना। चारों तरफ अब हम लोग फैला लेंगे। अब क्या है कि हम लोगों को एक गाइडलाइन मिल चुकी होती है ना। तो अब हम लोग क्या है ना कि यहाँ से एक सेक्शन लेंगे, ठीक। फिर से एक सेक्शन निकाले पतले यहाँ पर बिल्कुल मिड में, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। सेक्शन जानते हो ना बच्चों। तो ये क्या होता है कि जो हम लोग बिल्कुल खड़ी पाई निकालते हैं, तो इसे क्या कहते हैं कि वर्टिकल सेक्शन। ओके, मेरे बच्चे तो खुद ही इतने स्मार्ट हैं। तो अब क्या है ना, हम लोग बिल्कुल इजी वे में कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये हमारी रियल क्लाइंट है। तो इनका हमें जो है वर्क भी अच्छे से करना है, और इसीलिए ये मेरे पास आती थी। तो इन्हें क्या ना बच्चों, आप देखना
बिल्कुल ऊपर लेना है ना? क्या लेना है? बिल्कुल ऊपर लेना है। प्रीति समझ में आ रहा है? आप कैमरा में मोबाइल से जो है मेरे कैमरा कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, तो आप भी बोलो। ये तो हमारा जो गाइडलाइन है बच्चों, तो हम ये यहाँ पर इस गाइडलाइन को मिक्स एंड मैच करेंगे। क्या करेंगे? मिक्स एंड मैच। हाँ, तो ये हमारा फिर से एक बार चेकआउट कर लें। क्या कर लें? चेकआउट कर लें। क्यों कर लें? इसलिए कि कोई बड़ा हेयर हो सकता है रह जाए तो हम उसे निकाल लें ना, क्योंकि हेयर कटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए मुस्कान? नीट एंड क्लीन। तो अब आप इसको देख रहे हैं जी, हमारे सारे स्टेप्स आपके आ गए हैं ना। और अभी आप देखना, बहुत ही खूबसूरत ये हेयर कटिंग होने वाली है। आ जाइए नमस्ते। आज ये फर्स्ट स्टेप जो हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे, जो है कि बाबू देखो बहुत ख्याल से देखना। तो अब हम क्या कि एक गाइडलाइन निकालेंगे, है ना। तो गाइडलाइन निकालना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो ये गाइडलाइन हमारा लेना बहुत जरूरी। तो अब ये जो बाल हमारे बचे हुए हैं, अभी ये जो हमने इसे निकाला है, इसमें से नहीं लेना है और देख लेना कि ये क्लीन है कि नहीं। अगर नहीं क्लीन है तो एक बार फिर से हमें इससे क्लीन कर लेना। ओके, इसे उस साइड कर लेना। और यहाँ से जो हम लोग गाइडलाइन लिए हैं और हमें जो कटे हुए बाल हैं यहाँ पर हैं, हमको मिल चुके हैं ना। दिख रहा है? आप लोग समझ में आ रहा है? आ रहे हैं ना? तो आप जो से बोलो ना प्रीति। हाँ भाभी। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है तो बोलिए। हाँ समझ। तो इसे ये जो कटे हुए बाल होते हैं पहले से, वो हमारी गाइडलाइन होती है, उसी के सहारे हम लोगों को सारी कटिंग करनी होती है। तो अब क्या है शिखा, अब इसे फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे ना, जो हम लोगों ने पहले किया है। तो हम लोग कॉम करेंगे, ऊपर लेना है और देन इसे हमें मिक्स एंड मैच करना है ना। कहाँ लेकर जाना है? अपने गाइडलाइन में मिक्स एंड मैच करना। और अब फिर दोबारा से क्या करना है? चेकआउट करना है ना, ताकि कोई भी बाल जो है अनइवन न हो, है ना। तो हम लोग फिर से ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी अगर बाल यहाँ पर है तो उसे हम लोग छूटा है तो उसे हम लोग करें, उसे हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो अब ये हमारा बाल जो है इस साइड का कट चुका है, अभी इस साइड का एक साइड का बचा हुआ है ना जी। तो अभी फिर से हम लोग ईयर टू ईयर सेक्शन देखते हैं कि अगर ये मिक्स है तो मिक्स हो चुका है तो इसे हम लोग फिर से एक बार क्लीन कर लेंगे ना। हाँ, तो अगर इजी लग रहा है बाबू, इजी लग रहा है ना जी। और उसके बाद जो है कि हम लोग ये सेक्शन उठाते हैं और यहाँ से हम लोग गाइडलाइन को मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि गाइडलाइन के बिना कोई भी हेयर कटिंग नहीं हो पाएगी। तो हम लोग कॉम करते हैं अच्छे से, बहुत ही प्यार से कॉम कर लेना है। और उसके बाद जो है इनके हेयर को बिल्कुल फिर से वही प्रोसेस होता है बेटा। इसी इजी हेयर कट, इसी भी इजी हेयर कट है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट अभी क्या है कि ये देखो हमारा जो है कि ऊपर लेकर जा रहे हैं और हमारी जो है गाइडलाइन हमको मिल चुकी होती है। तो क्या है गाइडलाइन, हमारी जो छोटे हेयर दिख रहे हैं वही हमारी गाइडलाइन। तो अब ये है, यहाँ पर हम लोग फिर से इसे कॉम कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर लेकर जाना है बिल्कुल और एक बार फिर से चेकआउट कर लेना है। नहीं हटाना नहीं है, वहाँ पे मसाज कर लो। हाँ, मसाज करके 5 मिनट, उसके बाद तब रिमूव करना और आग के ऊपर ज्यादा करना। तो अब क्या है कि हम लोग चेकआउट कर लिए हैं और इनके जो हेयर आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है मेरे बच्चों? देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभी इनके हेयर जो है क्या बोली है, यहाँ तक आना चाहिए, बट अभी लेंथ जस्ट की तरह से है ना वैसी है। अभी लेंथ हम लोगों ने कटिंग किया ही नहीं। अभी क्या है, फिर से कॉम दो मुझे, कॉम दो बाबू। और अभी क्या हमारा ये वाला सेक्शन, अब देखो इतना इजी हम आप सबके लिए बना रहे हैं ना ये हेयर कट। ये जो दोनों साइड का बाल हम लोग एक साथ में उठा लेते हैं ना, अलग अलग करेंगे तो आप लोग खुद सोचोगे कि थोड़ी सी परेशानी होगी आप सब लोग को सीखने में। तो आप इतने इजी तरीके से ये सारे बाल को आप एक साथ ले लो, है ना, एक साथ ले लो। दीक्षा, प्रीति, हाँ,
ये ले लो। अब क्या है इसको, अब यहाँ से हमारी एक गाइडलाइन शुरू होती है। जो हम लोगों ने बालों की कटिंग की है ना, तो ये चारों तरफ से हम लोगों को ये गाइडलाइन ले लेनी है। जिनकी जिनकी समझ में नहीं आएगा वो मतलब क्वेश्चन कर सकता है, और मैं फिर से समझा भी सकती हूँ बच्चों। तो ये आप सब लोगों के लिए है कि जो आपकी समझ में जल्दी नहीं आती है हेयर कटिंग, तो ये हेयर कटिंग तो बिल्कुल आनी चाहिए, है ना। और इस तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये आएगी हेयर कटिंग समझ में। तो इस तरह से अब हम लोगों को क्या है ना कि ये भी तो क्या ना सारे हेयर कट ऊपर ही ले जा करके कट करने हैं, है ना। तो ये बाल देखो हम लोगों ने ऊपर लेना है और ऊपर ले जा करके नीचे लाना है। अभी आप देख रहे हो जो छोटा वाला हेयर दिख रहा है ना हमको, अभी आप देख रहे हो आप सब लोग छोटा दिख रहा है ना, यही हमारी गाइडलाइन है ना, यही हमारी गाइडलाइन। देखो कितना इजी है। और अब हमें क्या करना है, दोबारा चेकआउट करना ना। तो क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी होता है बच्चे, कोई भी काम हो। आप लोग भी जब कटिंग करो तो इसी तरह से कर लो। फिर से एक बार जो अनइवन हेयर है भाई, तो उन्हें कट करके हम लोग एक बार निकाल लें। पानी कहाँ है, वो थोड़ा स्प्रे करो, स्प्रे करो तो अच्छे से कटिंग कर लो और स्प्रे कर लो, क्योंकि ड्राई हेयर जो है ड्राई कर लो। दूर से करो बेटा, चलो हाँ, ऊपर भी मार लो थोड़ा सा। कटिंग थोड़ा सा मतलब सही था। अब फिनिशिंग देना बाकी। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ये लुक छोड़ दीजिए। अब इनके हेयर जो है हमारे क्लाइंट के, क्यों ये इतनी दूर से आती है मेरे पास कटिंग कराने, बताइए। जब ये पहली बात तो मुझे अपनी क्लाइंट से बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही ज्यादा। और मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो भी मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। और आप देख रहे हैं बिंदास इनका हेयर कटिंग बहुत ही खूबसूरत। तो ये क्या है ना कि कभी भी हेयर कटिंग ज्यादा ना लॉन्ग नहीं रखती है, हमेशा कटिंग मतलब इनकी हमेशा कटिंग बराबर होती रहती है। तो हम लोग जो है कि जिनकी जो पसंद होती है उनके हिसाब से हम लोग अपना कटिंग करते हैं। तो ये क्या है ना कि हमेशा, और ये हेयर कटिंग इनकी देख लीजिए आप लोग, बहुत ही सुंदर हेयर कटिंग लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से इनका डिमांड है लेंथ का, है ना, अभी लेंथ का जो डिमांड है इसे हम लोग शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो अब क्या है कि हम लोग इन्हें शोल्डर कितना चाहिए था, इन्हें बताई थी आप लोगों से कितना शोल्डर ना। बट अभी देखो, अब क्या है ना कि अब हमें यहाँ पर फिनिशिंग देनी। तो हम लोगों ने यहाँ से शोल्डर से उठाया, और बाबू इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता बच्चे मेरे, और इस तरह से आप कटिंग कर सकती हो। बहुत ही इजी है मेरा बताने का तरीका। और जो क्लाइंट मेरे कहे, आप सब लोगों ने सुना है कि उन्हें कितना शॉर्ट चाहिए था, आप लोग को पता है ना कितना शॉर्ट चाहिए था। बट हम लोगों ने क्या किया है, इन्हें शॉर्ट इतना चाहिए था बट हम लोगों ने इतना रखा है लॉन्ग ना, क्योंकि अपने हिसाब से। थोड़ा आप बाद में पूछ लेंगे और शॉर्ट जितना बताइए तो फिर बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अगर लॉन्ग है तो शॉर्ट हो जाएगा, अगर शॉर्ट है तो वो लॉन्ग नहीं हो सकता। ये आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात। कभी भी आपके पास, अगर मैं पार्लर में नहीं भी हूँ, आप सब लोग को अगर जैसे कटिंग आप सब लोग जैसे बराबर करते ही रहती हो, तो इस तरह से क्लाइंट का हमेशा ध्यान रखें। तो एक बार हम लोग फिर से इनके हेयर को यहाँ से उठाते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ से लेते हैं एक बार, और फिर से एक बार फिर से यहाँ से लेना है बाल को। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनके हेयर को अच्छे से चेकआउट करते हैं फिर से, क्योंकि ये रियल क्लाइंट है, मेरे पास आती हैं, मेरा हेयर कटिंग इनको बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो क्या ना कि कोई भी हो, अपने लोगों को काम जो है बहुत ही अच्छे से देना है। तो आप देख रहे हो ये जो है हमारा, एक बार हम लोग फिर से इसके अंदर कटिंग करने के बाद पॉइंट कर, अब हम लोगों ने इसे फिर से उठा लेना है, और फिर से इसे अब हम लोग पूरा लेंथ लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक।
छूट रहा है, छूट जाने दो। जब इन्होंने कहा है छोटा है तो डरने की कोई बात ही नहीं है ना। और चॉप कर दो इसे, चॉप भी कहते हैं इसे, पॉइंट भी कट कहते हैं इसे, आप जो ही आप समझ लो। अब ये चॉपिंग हो गया, जैसे हम लोग सब्जी चॉप करते हैं ना, कटा कट, बस बिंदास। बस ये है कि क्लाइंट को पूछना है कि भाई उन्हें कितना शॉर्ट चाहिए, बस ये चीज का ध्यान देना। लो, जितने छोटे वाले हेयर शेप दिख रहे हैं इसे हमें कट करके निकाल देना। ठीक, यहाँ पे हमें पॉइंट काट लेना है। ये अभी आप देख रहे हैं, और इनका हेयर आप बिंदास से एक बार हम लोग फिर से इनके हेयर को सेटिंग, हेयर कटिंग करने में भी मेहनत लगती है गाइस बहुत ज्यादा, और ऐसा नहीं है, बिना मेहनत का कोई भी वर्क नहीं होता है। तो सारे जो है कि जो भी आप पार्लर से रिलेटेड काम करते हो ना, सब में मेहनत है। और पार्लर से ही नहीं, आप चाहे जो भी काम करो, मेहनत तो हर जगह है, सारा है। तो गाइस आप जो है कि बस जो मैं कहना चाहूंगी कि बस आपको लाइक करें अगर ये हेयर कटिंग आपको अच्छी लग रही है। अभी आप बैठे रहो क्योंकि हेयर की सेटिंग करना है ना हल्का सा भी मुझे। वोट स्प्रे कहाँ है? दो एक बार फिर से हेयर ड्राई हो रहे थे तो हम लोग यहाँ पर इनके हेयर को थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मतलब ना 60 mm। अब क्या है कि फिर से हम लोग एक बार फिनिशिंग देंगे क्योंकि इन्हें हेयर को शॉर्ट चाहिए है ना, चाहिए था ना, तो इनको भाई चाहिए। हम लोगों ने बड़ा रखा था बट मेरी क्लाइंट को हेयर थोड़ा शॉर्ट चाहिए था, तो इसके लिए हमें उनका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कट करते हुए हम लोग जितने भी हेयर को है ये और इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, ऐसे रखते हैं। देखिए दिखा दो
बस यार इतना एक्साइटमेंट आपका है ना, बहुत एक्साइटमेंट अपने हेयर को देखने के लिए। रुकिए रहिए बस एक सेकंड, थोड़ा सा मतलब बीच से कट हाँ हाँ